जय हिंद गाइस। अब हम देखते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पार्ट से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, है ना। चलिए देखते हैं। इससे आते हैं क्वेश्चन 50 मार्क्स के, है ना। तो अब हम इनमें से देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए, एक अच्छे नेता के गुण। ऑब्जेक्टिव में कैसा पूछेगा आपसे, एक अच्छे नेता के गुण लिख के देगा और उसमें 4 ऑप्शन डाल देगा, जिसमें एक सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे। इस तरह से आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। मैं ये नहीं कहती कि यही क्वेश्चन पूछेगा, बट इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक अच्छे नेता के गुण क्या हैं? उसके पास आत्मसम्मान होना चाहिए, देशभक्ति का उसके अंदर गुण होना चाहिए, कानून का पालन करने वाला हो, पार्शलिटी वाला ना हो, देश के प्रति जागरूक हो, निस्वार्थ हो और शिक्षित हो, उसमें भाईचारा और उसे मेहनती होना, परिश्रमी होना जरूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक अच्छे नेता में क्या क्या गुण होने चाहिए, है ना। तो अभी हमने देख ही लिया है, और उसके अलावा और कौन से गुण उसमें होना चाहिए ताकि वो एक अच्छा नेता भविष्य में, एक अच्छा लीडर भविष्य में बन सके। ये आपसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? क्योंकि आप भी एक लीडर ही हो। आप जब एनसीसी ले लेते हो तो आप में एक लीडर के गुण होना चाहिए। आपने देखिए मोदी जी कितने अच्छे नेता हैं, क्योंकि वो भी पहले एनसीसी में रहे, तभी तो उनमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हुई। तो वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? क्योंकि वो आप में भी ये सारे गुण भरना चाह रहा है। तो एक अच्छे नेता के गुण क्या क्या होना चाहिए? तो पहली बात, जब आप कोई भी काम करो तो आपको उसके प्रति उत्साह होना चाहिए, उसके प्रति लगन होना चाहिए। तो एक अच्छे नेता को क्या होना चाहिए? उत्साह होना चाहिए और उसमें साहस होना चाहिए, है ना। नेता लोग को देखते हैं ना, मतलब कभी पार्टी हार गई तो कितना दुख होता है ना। तो या तो वोट ही मांगने जाते हैं, तो उनको हर प्रकार की बातों को भी सहने की क्षमता होनी चाहिए, है ना। तो एक अच्छे नेता को क्या होना चाहिए? उत्साह होना चाहिए, साहस होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए और सत्यनिष्ठा होना चाहिए, और न्याय दिलाने वाला होना चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए, है ना। और नेतृत्व का गुण तो उसमें होना ही चाहिए, और सबसे बड़ी बात उसमें उत्तम चरित्र होना चाहिए। ठीक है, एक लीडर बनने के लिए जो में ये आपको 2 क्वेश्चन है ना, ये तो लीडर नेता तो ठीक है, मैं तो कहती हूँ यहाँ पे नेता की जगह एनसीसी कैडेट लिखना चाहिए, है ना। क्योंकि ये सारे गुण आप में होना चाहिए, क्योंकि आप भी एक लीडर हो, हमारे देश का भविष्य हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं, उसके प्रकार बताइए, है ना। मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं, उसके प्रकार तो बताइए। मोटिवेशन से आपको क्या फ़ायदा है? यदि मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, है ना, कि आप कर सकते हो, आप एक लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर सकते हो, आप में वो क्षमता है, तो आपको क्या होता है? अंदर से उत्साह पैदा होता है, साहस पैदा होता है ना। और आप भले आपकी हिम्मत ना हो उस चीज़ करने की, मगर आप जब अपना हिम्मत बना लेंगे तो ज़रूर आप उस काम को कर सकते हैं, है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं। तो इसको मैं ऐसे कर देती हूँ ताकि आप इसका वो ले सकें स्क्रीनशॉट। तो क्या है? प्रेरणा व्यक्ति की अंतर्निहित शक्ति है। देखिए, आप में करने की क्षमता तो होती है, बट आप उसको भूल जाते हैं। जैसे हनुमान जी भगवान थे ना, वो लंका तो पार कर लेते हैं, उनमें क्षमता तो थी, बट वो भूल गए थे अपनी शक्ति को। तो फिर उनको याद दिलाया गया, तभी तो लंका पहुंच पाए, समुद्र को पार कर पाए। इसी तरह हमें आपको भी याद दिलाना पड़ता है कि आप में शक्ति है, आप कर सकते हो, है ना। चलिए, तो प्रेरणा व्यक्ति की अंतर्निहित शक्ति है, व्यक्ति को क्रिया करने को प्रोत्साहित करती है,
ठीक है, मतलब किसी भी काम करने को प्रोत्साहित करती है। व्यवहार से ही प्रेरणा का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार में उद्देश्य की दशा निर्धारित कर देती है, ठीक है ना। मतलब जो प्रेरणा है वो आपको क्या करती है, आपके अंतर्निहित जो शक्ति, जो आपकी शक्ति है अंदर, उसको ऊपर लाती है, ठीक है। उसके प्रकार देख लीजिए, जन्मजात प्रकार है ना। आप देखते हैं ना कि जो गुण आपके पापा, दादा, नानी, नाना है ना में होते हैं, वो गुण आप में अपने आप आ जाते हैं, है ना। अर्जित प्रेरणाएं, कुछ प्रेरणाएं वो होती हैं जो कि आप देखकर सीखते हो, है ना, अर्जित करते हो। और फिर है समाज, ठीक है ना। तो दो प्रकार की हो गई, एक तो जन्मजात प्रेरणाएं होती हैं और दूसरी जो आपके अंदर होती हैं, आप बाहर से सीखते हो उसको, ठीक है, अर्जित करते हो। ओके, तो अर्जित करने वाली सामाजिक, जैविकी, चालक, ठीक है, सामाजिक प्रेरणाएं, व्यक्तिगत सामाजिक प्रेरणाएं, ये आप क्या करते हो, अर्जित करते हो। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है, व्यक्तित्व विकास के उपाय। यदि आपके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट लाना है तो कौन से उपाय हैं वो पूछ रहा है। तो क्या कर सकते हैं, वंशानुक्रम, है ना, जन्मजात जो बताया, पर्यावरणीय विकास, है ना, और संकल्प, आप किसी चीज़ के बारे में संकल्प ले लें। क्रियाशीलता, आप कितने एक्टिव रहते हैं, क्रियाशीलता, ठीक है, निरंतरता, मतलब यदि हार भी रहे हैं आप, फिर भी आप निरंतर लगे हुए हैं किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, है ना। अच्छे उदाहरण, अभ्यास, पुरस्कार और सुधार, ये सब चीज़ क्या है, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट को विकसित करते हैं। वंशानुगत, पर्यावरणीय, संकल्प, क्रियाशीलता, लगन, निरंतरता, अच्छे उदाहरण, अभ्यास, पुरस्कार, सुधार, ये सब आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट को विकसित करने वाले कारक हैं, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को विकसित करने वाले कारक क्या है, तो आप ये इनमें से लिख सकते हैं। फिर प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांत लिखो, ठीक है। बहुत इफ़ेक्टिव आप लीडर हो, उसके सिद्धांत क्या हैं, तो क्या है, अपने कार्य को अच्छी तरह से जानना। सबसे पहली बात तो अभी आपको अपने कार्य, हमें कौन सा कार्य करना है, वो हमें पता होना चाहिए। अपनी क्षमताओं का ज्ञान और उसको सुधारना, आदर्श प्रस्तुत करना, सही और सामाजिक सुधार, अधीनस्थों में टीम की भावना को विकास करना। जो आपके अधीन काम कर रहे हैं उनमें टीम की भावना विकसित करना, है ना। और लास्ट है अधीनस्थों को पूरी सूचना देना, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्वेश्चंस। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।